ये बात मानने से मैं इनकार कर दूंगा कि इस ट्वीट को देखने के बाद भी बुधवार की सुबह आपके दिल जोरों से नहीं धड़क रहे थे। भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में 9 आतंकवादी साइट्स पर हमला कर दिया है। ये है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर बदला है उस हर एक महिला का जिससे पहलगाम हमले में उसके माथे का सिंदूर छीन लिया गया था। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के हिसाब से इन 9 साइट्स पर लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के कैंप्स को टारगेट किया गया है। पाकिस्तान मिलिट्री साइट्स पर भारत के द्वारा कोई हमला नहीं किया गया। पूरे देश में इस वक्त जोश है, खुशी है, रोष है। पिछले कुछ दिनों से हर आम आदमी युद्ध की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पर मैं आपका पर्सपेक्टिव थोड़ा सा बदलना चाहूंगा, जिससे आप युद्ध जैसे शब्द का इस्तेमाल करने से पहले थोड़ा बहुत सोच लें। साल 2019 में जब ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान अपने MiG-21 के साथ गलती से पाकिस्तान में एंटर कर गए थे और पाकिस्तान की सेना जब उन्हें उठाकर अपने साथ ले गई थी, तो पूरे देश की डिफेंस फैमिलीज कांप उठी थी। बाकियों के लिए ये महज एक हादसा होगा, लेकिन हर फौजी परिवार में एक माँ थी जो सोच रही थी कि वो इंसान मेरा बेटा भी हो सकता था। एक पत्नी सोच रही थी कि वो इंसान मेरा पति भी हो सकता था, और एक बच्चा सोच रहा था कि वो इंसान जो पाकिस्तान में जा फंसा है वो मेरा पिता भी हो सकता था। बॉर्डर पर जब हलचल होती है तो आहट पूरे देश की फौज तक पहुंचती है, तैयारी पूरी फौज करती है। जरा सोचिए उन परिवारों पर क्या बीतती होगी जिनका बच्चा सरहद पर खड़ा है और वो इतने कैजुअली किसी के मुंह से सुनते हैं कि एक युद्ध हो जाना चाहिए, सबक सिखा देना चाहिए और एक वॉर छिड़ जानी चाहिए। ये जो युद्ध शब्द है ना, आप इसकी गहराई नहीं जानते, आप इसका भार नहीं जानते और ना आप ये चीज समझते हैं। ये बात आप भी जानते हैं कि अगर जंग छिड़ी और बड़े पैमाने पर छिड़ी तो सड़क पर चल रहे बच्चे जो वॉर खेल रहे हैं वही रोते हुए कहेंगे कि एक बार इस वॉर को बंद करवा दो, अगली बार जंग जैसे शब्द का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। जंग के बारे में पूछ लेना यूक्रेन से, रूस से, इजराइल से या फिर गाजा से, जो आपके सामने सामने तड़प रहे हैं। भारत हमेशा से एक शांति प्रिय देश रहा है और उसने कभी भी रिश्ते बिगाड़ने की पहल नहीं की, लेकिन जब बात लड़ाई की आई है तो वो लड़ा भी है और आगे भी लड़ता रहेगा।